सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रिय भक्तों, भगवत गीता में दो पुरुष बताए गए, एक नाशवान और दूसरा अविनाशी। ये दो पुरुष कौन से हैं? तो बहुत सुंदर भगवान ने उत्तर दिया। एक यह शरीरधारी मनुष्य है, जिसे भी पुरुष कहते हैं। यह अनित्य है, मरण धर्मा है, सदा रहने वाला नहीं है। तथा दूसरा आत्मा है, जिसे भी पुरुष कहा गया है, और वो अविनाशी है, वो नित्य है एवं सनातन है। तो आत्मा जो पुरुष है वो नित्य और सनातन है और अविनाशी है। जो शरीर है, जो पुरुष उपाधि है इसको, ये नाशवान है। अब सुंदर वर्णन आता है। प्रश्न आता है कि आत्मा को पुरुष क्यों कहा गया? आत्मा को पुरुष क्यों कहा गया? तो उत्तर दिया गया कि जो पुर में निवास करता है उसे पुरुष कहते हैं। आत्मा भी इस शरीर रूपी पुर में निवास करता है, इसलिए भी इसको पुरुष कहा गया है। तो परमात्मा को परम पुरुष क्यों कहते हैं, जबकि वो किसी पुर में निवास नहीं करता? वो तो सर्वव्यापी है। तो सर्वव्यापी तो केवल ब्रह्म है। ईश्वर अपनी ही माया शक्ति से आवृत रहता है, जिससे उसका केंद्र बन जाता है, इसलिए उसे भी पुरुष कहा जाता है। किंतु वो सभी पुरुषों में उत्तम है, इसलिए इसे परम पुरुष कहा जाता है। पुरुष श्रेष्ठ, परम आत्मा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो प्रभु आप ये बताइए कि ये माया क्या है? तो ईश्वर की जो शक्ति है, उसी से प्रकट होकर पुनः उसी में जो विलीन हो जाती है, इसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसलिए इसे माया कहा जाता है। अब आप ये बताइए कि सृष्टि का विस्तार ये माया का विस्तार है, ऐसा क्यों कहा गया? तो इसका भी समाधान करते हैं। ये जो माया है, ये जड़ प्रकृति है। माया का अर्थ है जो जड़ है। माया का अर्थ है प्रकृति, और प्रकृति जड़ है। तो ये संपूर्ण सृष्टि जड़ प्रकृति का ही विस्तार है। सभी जो कुछ भी ये दिखाई देता है, सब जड़ प्रकृति से के ही विभिन्न रूप है। चेतना शक्ति दृश्य नहीं है, वो जड़ के भीतर रह करके क्रिया का कारण बनती है। स्वयं कोई क्रिया नहीं करती, पर उसके रहते क्रिया होती है। ऐसा श्रेष्ठ वर्णन। देखिए, भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता, भगवत यस्य मुरार समर्चा तस्य यमा किम कुरते चर्चा, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। जिसने श्रीमद् भागवत गीता की एक बूंद ग्रहण कर ली, जो ज्ञान की जो बूंद है, अगर जिसने अपने अंदर उतार लिया, ग्रहण कर लिया, वो मुक्त हो जाता है। अगर गंगा जी को ज्ञान के रूप में जाना जाए तो गंगे तो दर्शनात् मुक्ति,
गंगा साक्षात ज्ञान का स्वरूप है। ज्ञान की एक बूंद अगर उतर जाती है वो भी मोक्ष प्रदान करती है। भगवत गीता किंचित धीता गंगा जलौकण। और भगवत यस्य मुरार समर्चा, भगवान श्री कृष्ण को एक बार जिसने अंतर मन से, ध्यान से, प्रेम से स्मरण कर लिया, जो जीते जी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।